तो अभी वरुण जी सारे सब कुछ बता ही दिए, तो इनमें से क्या क्या आप लोग को डाउट आ रहा एक बार हम समझ लेते, उसके बाद में मैं कुछ और पॉइंट बताऊंगा। है कोई डाउट इनके जो जो पॉइंट बताए इन्होंने? किसी को कोई शंका है, किसी को कोई समाधान पूछना है, किसी को कोई कष्ट है, तो आप सर सर से मैं पूछ। कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, तो आपको पूछने के लिए तो रखा है सेशन। सर ये मैं सुदर्शन सर से बात करना चाहता हूँ। हाँ, करिए करिए करिए। सर ये एनपीएफसी 60 वोल्ट 18 एम्पियर का कंप्लेन आया मेरे पास, जिसमें मैंने कार्ड चेंज कर दिया, लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं जा रहा है। वो 18 घंटा लगाकर चार्ज में छोड़ दिया, लेकिन 50% से आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर मैंने उसमें दूसरा कार्ड चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सेम है। तो इसमें जो कार्ड चेंज किया था, जो कार्ड आपने चेंज किया था, तो उसमें क्या क्या चेक करके कस्टमर को दिया था? जब फर्स्ट कंप्लेन पे गया तो सर उसमें मॉसफेट उड़ा हुआ था। हाँ ठीक है जी, तो उसमें मैंने नया कार्ड लगा दिया, चार्जर को ऑन करके मैंने चार्जिंग दिखाकर आ गया। फिर कल हुए कस्टमर फोन किया कि सर मैंने इसको 12 घंटा लगातार चार्ज में लगाया है, लेकिन 50% से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, फिर मैंने उस चार्जर में कल गया, दूसरा कार्ड लगा दिया, कार्ड वो सही था, दूसरा कार्ड लगा दिया। फिर कल शाम को कॉल किया कि सर 8 घंटे लगाया, लेकिन ये 50% से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसमें मैं उसमें और क्या कर सकता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने मेंटेन वोल्टेज चेक नहीं किया था क्या कार्ड का? और क्या क्या पॉइंट चेक किया आपने? नहीं सर, फर्स्ट में तो सर एम्पियर देखा, तो कल जब एम्पियर देखा तो पहले वाले कार्ड में एम्पियर नहीं था, तो मैंने दूसरा कार्ड लगाया, एम्पियर आने लगा। एम्पियर भी आ रहा है, लेकिन उसमें वहां प्रॉब्लम ये है कि 50% से आगे नहीं बढ़ रहा है। जी, तो वही गलती सारे इंजीनियर करते हैं, है ना? जो मैं अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वही गलती के ऊपर बताना जा रहा हूँ। जो ज्यादातर इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर तो ट्रेंड है, पुराने हैं, तो जिनको मालूम है वो कर लेते काम, और जो नया नया जुड़े रहते हैं उनको कुछ हद तक मालूम है, कुछ हद तक मालूम नहीं। तो इसलिए रिपीटेड कंप्लेंट, आपने तो दो बार कार्ड चेंज किए। ऐसे ऐसे इंजीनियर होते 7 बार 9 बार भी वहाँ पे कंप्लेंट को लॉगिन कराते, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम कराते और प्रॉपर चेक के हिसाब से चेक नहीं करते, वो कस्टमर को दे देते, फिर 2 दिन बाद में कस्टमर उसको फिर कंप्लेंट कराता है। तो मेन बात है, आप जो भी कोई भी फील्ड में जाते हो, कार्ड लेके जाते हो, और वहाँ पे कार्ड रिप्लेस करने के बाद में आपको 2 चीज चेक करना बहुत जरूरी है। एक तो मेंटेन वोल्टेज, या आप ऐसे समझ लो चार्जर का चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज जी। दूसरी बात है उसमें चार्जिंग करंट, है ना? ये 2 चीज तो आपको देखना है। तो चार्जिंग करंट कितना आना चाहिए, चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज कितना आना चाहिए, वो डिपेंड करता अलग अलग मॉडल के ऊपर। अगर LA वाला चार्जर है तो 4 बैटरी के लिए अलग से सेट पॉइंट होता है, और 5 बैटरी के लिए अलग से सेट पॉइंट होता है। अगर लिथियम वाला चार्जर है तो उसमें कोई डिफाइंड वोल्टेज नहीं होता, वो डिपेंड करता जब आप कौन से बैटरी लगा रहे हैं, वो बैटरी का हायर कट ऑफ वोल्टेज क्या है, या फिर वो कितने सेल का है ना? तो उसको बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं LA वाले चार्जर, 4 बैटरी वाला जो है ना? आपने अभी बताया एनपीएफसी, और एनपीएफसी 60 वोल्ट 18 एम्पियर यही बताए, जबकि वो एनपीएफसी नहीं है, वो है पीएफसी। पहले तो आपको ध्यान देने पड़ेगा जो मॉडल है कौन से, पीएफसी है एनपीएफसी है, ये बहुत जानना जरूरी है ना? वो जो भी चार्जर है, उन चार्जर को ऊपर एक नेम प्लेट लिखा होता है, स्टिकर लगे रहता, उसमें मॉडल है, सीरियल नंबर है, ये सारे लिखा रहता। तो वहां से आप समझ सकते हैं, ये जो नया नए बंदे हैं वो चार्जर के बारे जिनको मालूम नहीं होगा, तो वो सीरियल नंबर से पता कर सकते हैं, वहां पे मॉडल लिखा है, ये कौन से मॉडल है, उस हिसाब से जान सकते हो।
तो मैं शुरू से बताने जा रहा हूँ ये सारे समस्या का कैसे समाधान है। पहले तो आप जब ट्रैकर में नाम लगाते हो वो आपके कोऑर्डिनेटर के थ्रू मत लगाना, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी आपके कोऑर्डिनेटर को होता, फिर वो गलत कार्ड लगा देते हैं। एक हफ्ता बाद में आपको जो कार्ड मिलता है वो गलत कार्ड मिल जाता है। ऐसे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, ऐसे होता है। तो आपको लगाना जो कंप्लेन लॉगिन हुआ वो लॉगिन के ऊपर ऑटोमेटिक जो आ रहा उनमें से सिलेक्ट करना है। तो उसमें भी कई सारे नाम के कार्ड आता है। मान लो ऑटोमेटिक कंप्लेन आईडी के थ्रू में आपने रिक्वेस्ट लगाया, वहाँ पे मेन कार्ड लगाया, मान लो मेन कार्ड, वहाँ पे कई तरह की मेन कार्ड आ रहा, उसको आपको डिसाइड करना है। तो वहाँ पे भी मिस्टेक करोगे तो गलत कार्ड आ जाएगा, है ना। ऑप्शन है, कई सारे के ऑप्शन आ जाता, तो प्रॉपर ऑप्शन आपको चुनना है। उसी तरह डिस्प्ले है, डिस्प्ले कौन से डिस्प्ले इसमें लगेगा वो भी आपको चुनना है। तो ये सब चुनने वाली जो बात आ रहा है, ये पॉइंट आपको वरुण जी ने एक पीडीएफ के थ्रू में बता रखे, कौन से मॉडल में कौन से रेटिंग है, कौन से मेन कार्ड नाम है, कौन से डिस्प्ले है ना। डिस्प्ले भी होता है, देखो डिस्प्ले जो होता है हमारा एनपीएफसी प्रो और पीएफसी प्रो जो चार्जर है, दो मॉडल बन रहा, उनमें जो डिस्प्ले कार्ड है, डिस्प्ले कार्ड के विजुअली अगर साइज देखा जाए वो देखने को एक ही जैसे है, पर उसी डिस्प्ले में हमने कई सारे मॉडल में यूज करते हैं। जैसे एनपीएफसी प्रो में यूज करते हैं, पीएफसी प्रो में यूज करते हैं, और पीएफसी प्रो एलआई में यूज करते हैं, और एनपीएफसी प्रो एलआई में भी यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने हर डिस्प्ले में एक रेटिंग लिखा होता, ये 15 एम्पियर का डिस्प्ले है, या 18 एम्पियर का डिस्प्ले है, या 20 एम्पियर का डिस्प्ले है, या 25 एम्पियर का डिस्प्ले है। उसमें रेटिंग का एक स्टिकर लगे रहता। उसके बाद और एक स्टिकर होता है उसमें सॉफ्टवेयर कोड का, कौन से सॉफ्टवेयर इसमें है, इसमें एनपीएफसी प्रो वाला सॉफ्टवेयर है, या पीएफसी प्रो वाला सॉफ्टवेयर है, या एलआई वाला सॉफ्टवेयर है। ये सबको आपको देखने पड़ेगा, है ना। तो आपने तो रिक्वेस्ट लगा दिया, जैसे यहाँ से कार्ड जाएगा, कभी कभी क्या होता है यहाँ से भी गलत कार्ड चला जाता, या यहाँ से ऐसे कार्ड भेजे रास्ते में कहीं पटका पटकी हो गई है, आपको वहाँ पे टूटा हुआ कार्ड मिला। तो जैसे कार्ड आपको मिलेगा पहले खोल के आप देखो उसको, जो मैंने जो रिक्वेस्ट लगाया वही वाला कार्ड आया या नहीं आया। अगर आया तो वो सही सलामत आया क्या, कोई कंपोनेंट छूटा नहीं, तो ये देखना जरूरी है। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, सीधा कार्ड को लेके चले जाते 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे कस्टमर के पास चले जाते हो, पता चला वहां पे ये तो गलत कार्ड आ गया, या फिर वो पलटी कार्ड आ गया, या टूटे हुए कार्ड आ गया। तो पहले अपने घर में देख लीजिए फिर जाइए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने जैसे बताया, जैसे कोई भी कार्ड हो, चाहे मेन कार्ड हो, डिस्प्ले कार्ड हो, जो भी आप रिप्लेस करते हो, आपको वहां पे चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज सेट करना है, आप ही को करना है। क्योंकि आप डिपेंडेंसी ये मत रहो कि मैं तो कंपनी से कार्ड मंगा लिया हूँ, वहां से सब कुछ सेट आया, यहाँ से सेट नहीं जाता, सेट नहीं होता। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जाता है, चाहे मेन कार्ड का हो। मेन कार्ड में हमारा चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज का सेटिंग रहता है, और जो डिस्प्ले कार्ड है उसमें करंट का सेटिंग रहता है। तो मेन कार्ड का जो वोल्टेज वाला आउटपुट वोल्टेज वाला सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट रहता है ना, क्योंकि वही कार्ड को हमने अलग अलग जगह में लगाते हैं। उसी तरह डिस्प्ले कार्ड का भी बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी आपको फील्ड में जो चार्जर मिलेगा उसी हिसाब से आपको वोल्टेज सेट करना है। जैसे मैंने 4 बैटरी वाला चार्जर की बात करूं, उसमें हम 65 वोल्टेज रखते हैं, राउंड फिगर में 65 वोल्टेज। पर जब भी हम पीएफसी प्रो की बात करते हैं, या 5 बैटरी वाला, पीएफसी प्रो के नाम इसीलिए लिया, 5 बैटरी वाला
हम ज्यादातर PFC प्रो में बनाते हैं। तो 5 बैटरी वाला जो चार्जर रहेगा उसमें हम 81.5 से लेकर 82 के बीच में सेट करते हैं वोल्टेज। सेट करने के लिए हमारा फिलहाल जो मॉडल चल रहा है उसमें कोई प्रीसेट नहीं है। डिस्प्ले कार्ड में एक कनेक्टर लगे होता, 5 पिन का कनेक्टर आपको मिल सकता है या फिर 7 पिन का कनेक्टर मिल सकता है। कनेक्टर के थ्रू में आपको कैलिब्रेट करना है। कैसे करना है वरुण जी वीडियो के माध्यम से आपको बता रखे, ठीक है। तो कस्टमर से जब चार्जर मिलेगा और चार्जर कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले आप उनके चार्जर का कट ऑफ वोल्टेज जरूर सेट करना है, चेक करना है और करंट भी चेक करके कस्टमर को देना है, ताकि आपके जो प्रॉब्लम आ रहा वो प्रॉब्लम रिपीटेड नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर एनपीएफसी प्रो का डिस्प्ले हम पीएफसी प्रो चार्जर में लगाते हैं तो वहां पे दिक्कत दिक्कत आ जाता। क्या हो जाता कि मान लीजिए 48 वोल्ट 18 एम्पियर का 60 वोल्ट 18 एम्पियर का चार्जर है, आपने उसमें एनपीएफसी प्रो का सॉफ्टवेयर लगा दिए तो वो वहां पे 18 एम्पियर नहीं आएगा, सीधा 40-50 एम्पियर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपके कार्ड 1 मिनट में खराब हो जाएगा, मेन कार्ड हो सकता है मेन कार्ड 2 दिन में खराब हो जाए, हो सकता है 2 घंटे में खराब हो जाए। होना जरूर होना हो अगर गलत सॉफ्टवेयर लगाए तो इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी ये LA वाला चार्जर के हुआ, अभी आऊंगा मैं LI वाले चार्जर के ऊपर। LI वाली चार्जर में भी आपको जो वोल्टेज सेट करना है वही कैलिब्रेशन के थ्रू करना है ना। तो पहले हमारा कैलिब्रेशन वाला जो पॉइंट था वो अंदर की साइड में यानी मेन कार्ड की तरफ वो पॉइंट था। तो हमने देखा बहुत सारे इशू आ रहा, कहीं भी कैलिब्रेट करो तो उसके लिए आपको पूरी चार्जर को खोलने पड़ता, यानी चार्जर का ढक्कन खोलने पड़ता था। तो हमने ढक्कन ना खोलने पड़े, इसीलिए कैलिब्रेशन वाला जो पॉइंट है वो डिस्प्ले स्टिकर जो लग रहा है, डिस्प्ले कार्ड के ऊपर जो स्टिकर लग रहा हमने वहां शिफ्ट कर दिए। यानी डिस्प्ले कार्ड सामने है और उसके जो स्टिकर लगे हैं, स्टिकर में 25% से लेके 75% के बीच में आप देखोगे वहां पे लेटेस्ट वाला जो चार्जर है उसमें एक कट दिया गया। कट ऐसे लगेगा ब्लैक वाला लाइनिंग है और वो लाइनिंग नहीं है, वहां पे कट है। पतली वाली ब्लेड में अगर उसको थोड़ा अंदर डाल के इसको खींचोगे तो वो खिड़की की तरह खुल जाएगा, फिर छोड़ दो फिर बंद हो जाएगा। तो जैसे खोलोगे वो उसके अंदर वो कनेक्टर मिलेगा 7 पिन का या 5 पिन का, जो भी 5 पिन का नहीं मिलेगा 7 पिन का ही मिलेगा अपडेटेड वाले में। तो वो कनेक्टर में आपको क्या करना है, जैसे चार्जर के अंदर साइड में जो ऑप्शन था वो ऑप्शन क्या था, ये हम मतलब मेन कार्ड की तरफ से जो डिस्प्ले कार्ड में कनेक्टर है मेन कार्ड की तरफ से उसके 1 नंबर स्टार्ट करते हैं, यानी नीचे से उसके स्टार्ट करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ही है। तो नीचे से 2 नंबर छोड़ के 1 नंबर 2 नंबर छोड़ के तीसरे से हम एक कैलिब्रेशन आपको जो बंदे मंगा रहे उनको मालूम होगा 3 पिन का कनेक्टर है कैलिब्रेशन का और एक ब्लैक वाला तार है। तो ब्लैक वाला नेगेटिव होता है, वो ब्लैक वाला तार जो है जो मैं कह रहा हूँ तीसरे नंबर में लगाना, तो तीसरे से जो स्टार्ट करोगे ब्लैक वाला तीसरे पे ही रहना है तभी वो कैलिब्रेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह जैसे हम अंदर साइड में कैलिब्रेट करते हैं, नीचे से 2 पिन छोड़ के तीसरे से स्टार्ट करते हैं, उसी तरह जब फ्रंट साइड से कैलिब्रेशन करेंगे तो 25% जो परसेंटेज लिखा है 25% की तरफ
वो कनेक्टर का 1 नंबर होता है। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर छोड़ना है और तीसरे से स्टार्ट करना है। सेम उसी तरह तीसरे में भी आपके कैलिब्रेशन जिग का जो ब्लैक वाला था तीसरे में रहेगा। तो ब्लैक वाला अगर तीसरे में रख लिए तो बाकी 2 OR है, चौथा और पांचवा में अपने आप आ जाएगा, है ना। अच्छा, करना क्या है, आप वो कैलिब्रेशन वाला जो जिग है आप पहले से भी लगा सकते हो या फिर चार्जिंग वोल्टेज करंट आने के बाद में भी आप लगा सकते हो। वो लगे रहेगा तो कोई इशू नहीं है। आप कभी भी पहले भी बाद में भी कभी भी लगा के उसको सेट कर सकते हो। तो सेट करने के लिए पहले तो आपको उसमें 2 बटन रहता है, दोनों बटन को साथ में दबा के 1 सेकंड के लिए दबा के छोड़ने से इंटरनली जो डिस्प्ले है उसके कैलिब्रेशन विंडो खुल जाता है। फिर किसी एक बटन को शॉर्ट प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे तो उसमें 0.5 वोल्टेज जैसे जैसे एक बार प्रेस करेंगे 0.5 बढ़ेगा। अगर एक बटन से बढ़ रहा तो दूसरे बटन से 0.5 घटेगा। कंटिन्यू प्रेस करने में काम नहीं करेगा, वो एक बार दबाव छोड़ो ऐसे। तो आपको जो वोल्टेज सेट करना है सेट करो, फिर दोनों बटन को साथ में प्रेस करके 1 सेकंड छोड़ दो, है ना। दोनों बटन को साथ में प्रेस करके छोड़ दो तो उससे क्या होगा, जो वोल्टेज आपने सेट किया है वो सेव हो जाता है। अभी क्वेश्चन आ रहा आपने जो सेट किया है वो सेव हुआ या नहीं हुआ, उसको भी आप वेरीफाई करना जरूरी है। तो चार्जर को दोबारा ऑफ कर लो, चार्जर को ऑफ कर लो और दोबारा फिर चाहे बैटरी लगाओ। देखो PFC प्रो वाला जो चार्जर है उसमें चार्जिंग फटाफट सेट करने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं है, वो बिना बैटरी में ऑन हो जाता है, यानी डायरेक्ट मेंस दे दो वो ऑन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन NPFC प्रो वाला जो चार्जर है वो चार्जर को पहले आप बैटरी लगाओ फिर मेंस लगाओ तभी फिर चार्जिंग करंट आएगा। जैसे करंट आएगा बैटरी को चार्जर से डिस्कनेक्ट करना है, फिर चार्जर में जो आउटपुट लीड लगे उनमें मल्टीमीटर लगा के चार्जिंग वोल्टेज आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो आपने जो वोल्टेज सेट किया था वो वेरीफाई कर लो दोबारा मेंस देने के बाद में। अगर जो सेट किया था वही आ रहा तो ओके है। तो ये हो गया आपके कैलिब्रेशन वाला है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर जो डिस्प्ले कार्ड में अंदर साइड में यानी मेन कार्ड की तरफ जो कैलिब्रेशन वाला पॉइंट है उसमें आपको एक अलग से पिन जरूरत होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर साइड में जो कनेक्टर है वो शायद वो मेल का है और बाहर की तरफ जो है यानी स्टिकर की तरफ जो है वो फीमेल वाला है। तो फीमेल वाला में कैलिब्रेशन जिग का जो कनेक्टर डालने के लिए उसमें अलग से उसको क्या कहते हैं पिन, हम जो कैलिब्रेशन जिग यहाँ से आप लोग को देते हैं उसमें लगा के देते साथ में वो पिन, तो वो पिन के साथ में वहाँ इंसर्ट हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। यानी फीमेल वाला अगर कनेक्टर डिस्प्ले कार्ड में है तो आपको कैलिब्रेशन जिग में अलग से एक पिन लगाने पड़ेगा, 3 पिन का एक कनेक्टर है वो लगा के फिर इंसर्ट करने पड़ेगा। तो वो पिन को कभी गुम नहीं करना, साथ में जाता है जब आप कैलिब्रेशन जिग मंगाते हैं। और ये कैलिब्रेशन आपके हो गया। अब वो LI वाला चार्जर है, LI वाला चार्जर में हमारा मेल फीमेल है, हाँ मेल फीमेल है। LI वाले चार्जर में नहीं तो पुराने वाले जो भी NPFC या PFC उसमें तो सब वही वाला है, पुराने वाले में है तो वही फीमेल है। हाँ, वो मेरे कहने का मतलब हम यहाँ से कैलिब्रेशन जी के साथ में जो अलग से
एक पिन देते हैं, वो संभाल के रखना है, क्योंकि मान लो आपके पास अपडेटेड वाला चार्जर आ गया तो उनमें वो जरूरत है, पुराना वाले चार्जर है तो उनमें जरूरत नहीं है। तो वो पिन ऐसे नहीं सोचना जी तो फालतू में दिया है, ये क्या जरूरत है, लेकिन फ्यूचर में जरूरत होगा तो उसको संभाल के रखना। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ मैं संजय बोल रहा हूँ। मैं मतलब 3 साल रेगुलर समस्तीपुर रहा और बाय डिफॉल्ट कंपनी एनटीएफसी प्रो को या एनटीएफसी नॉर्मल को 65 वोल्ट सेट करके बेचता था। ठीक है सर। होता क्या था, एनटीएफसी में ट्रांसफार्मर जलता था, एनटीएफसी प्रो में मॉसफेट शॉर्ट करने का चांस पड़ गया था। तो हमने यहाँ पर जितने भी है यानी 63.5 से लेके 64 के अंदर में जो भी सेट करके दिया, तो जो भी उनका टाइमिंग है 10 घंटे के अंदर में चार्ज हो रहा, और किसी ने ये शिकायत नहीं किया कि हमें बैटरी ज्यादा फूल रहा है या बैकअप नहीं दे रहा। कंपनी तो वहाँ 65 करके बेचता है तो हमें यहाँ 63 या 64 के आसपास में रखना पड़ता है। अगर कंपनी वहीं से 63.5 और 64 के बीच में रखे तो कैलिब्रेशन करने की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगा और हमारा समय बच जाएगा इंजीनियरों का। अगर मेरी बात पे किसी को डाउट है तो इंजीनियर में से भी बोल सकता है। अभी अजीत नया लड़का आया है, वही सेटिंग बताया हूँ, वही करता है, और संतोष जी को भी बताया था, कुंदन जी को भी बताया था। अभी जहाँ मैं फिर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर ट्रांसफर हुआ, तो अभी मैं जिस एरिया में गया हूँ 65 को मैंने 64 और 63.5 से ऊपर रखा हूँ। उसके पास से दोबारा शिकायत नहीं, मैं दोबारा कॉल करके भी पूछता हूँ कि हाँ कैसा चल रहा है। कस्टमर फीडबैक सही मिलता है, कहता कि नहीं अब टाइम 12-15 घंटा नहीं ले रहा है, अब 10 घंटा के अंदर 10 से 12 के बीच में चार्ज हो जा रहा है और बैकअप भी सही मिल रहा है। भूल गया लगता भूल गया तो हेलो, चलो आपके बात के मैं जवाब लास्ट में दूंगा। अभी जी जो पॉइंट मुझे बताना है वो भूल जाऊंगा या फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं सही सर। अभी मैं कहने जा रहा था जो पीएफसी प्रो वाले कार्ड में, उस कार्ड में हम बनाते 60 वोल्ट 18 एम्पीयर। जो 60 वोल्ट जब होता है उसमें मेनली डिफरेंस हो जाता है ट्रांसफार्मर, 60 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगता। अब जब 48 वोल्ट का बनता है तो 48 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर लगता है। तो हम 48 वोल्ट में ज्यादातर पीएफसी कार्ड में एलआई बनाते हैं, 48 वोल्ट 20 एम्पीयर एलआई बनाते हैं, और उसी कार्ड में 48 वोल्ट 25 एम्पीयर एलआई भी बनाते हैं, वो फील्ड में जा ही रहा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा, ये दोनों कार्ड 48-20 और 48-25 एलआई कार्ड में क्या डिफरेंस है। उसमें देखा जाए तो डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, एक मेजर डिफरेंस है, आप लोग को देखना चाहिए। जब 25 एम्पीयर का कार्ड लिखा है उसमें जो आउटपुट वाला डुअल डायोड का एक हेडसिंग है और वो हेडसिंग में 2 डायोड लगे रहता, तो वो डायोड उसमें 25 एम्पीयर के लिए 60-60 लिखा होगा, यानी 60 एम्पीयर 60 वोल्ट 600 वोल्ट इसका मतलब है ना। लेकिन जो 20 एम्पीयर में लगाते हैं उसमें डायोड 30 एम्पीयर 600 वोल्ट का होता है, तो उसमें 30-30 लिखा होगा, नहीं सॉरी, जो 20 एम्पीयर कार्ड में है उसमें डायोड 30-60 लिखा होगा और 25 एम्पीयर कार्ड में 60-60 लिखा होगा। तो कभी भी आपको जो 25 एम्पीयर कार्ड मिल रहा है आप एक बार उसको वेरीफाई कर लेना जब उसमें डायोड सही लगे या नहीं लगे। ऐसा नहीं कि 20 एम्पीयर कार्ड को आप 25 एम्पीयर में लगा दिए फिर वो चलेगा नहीं, थोड़ी दिन बाद में फिर वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उस रेटिंग का डायोड नहीं है 25 एम्पीयर के लिए। थोड़ा दिन तो चल सकता है फिर बाद में वो इशू करेगा। तो ये एक आप लोग के लिए जानकारी है। अभी ज्यादातर हम लोग का चल रहा वही है 25 एम्पीयर चार्जर और 20 एम्पीयर चार्जर, ये पीएफसी प्रो में चल रहा है। अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चार्जर आ ही रहा, फील्ड में भी गया है कई जगह। मैंने पहले ग्रुप में भी डाल रखा था उसके इमेज, है ना। अरुण जी अभी लोग जुड़े हैं उनके लिए दोबारा उस फोटो को, चार्जर का फोटो को दोबारा डाल दीजिए, है ना।
जी सर जी। ताकि सब लोग फिर देख पाएंगे। जी जी। तो मैंने वो EVLLC नाम से EVLLC नाम है 48 वोल्ट 20 एम्पियर। जी जी जी, नया वाला जो है है ना, मैं डाल तो दूंगा, ग्रुप वो में डाल दूंगा। हाँ, वो चार्जर है, वो चार्जर फील्ड में जा ही रहा और आगे से भी जाएगा। हाँ, तो नया मॉडल का चार्जर हो गया। उसी तरह एक 25 एम्पियर 30 एम्पियर चार्जर भी जा रहा EVLLC मॉडल में। कार्ड थोड़ा बड़ा सा होता है और तो जो EVLLC 48-20 एम्पियर चार्जर, उसमें डिस्प्ले जो आगे जो डिस्प्ले कार्ड है जिसमें LED है, तो उसमें फिक्स है, जो भी कार्ड रिप्लेस करना है वो कम कार्ड वो एम्पियर वाले कार्ड है या चार्जर है, उसमें भी सिंगल कार्ड है, सब कुछ उसी में है। एक LED कार्ड अलग से है, वो कैबिनेट में फिटिंग होता, बाकी ऐसे कुछ नहीं, सब कुछ मेन कार्ड में है। अब वो बात करने जा रहा हूँ LI वाला चार्जर में कैसे हम वोल्टेज सेट करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कैसे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट देखिए, मार्केट में अलग अलग कंपनी का अलग अलग सेल का बैटरियां उपलब्ध है। हम भी अपना लिथियम बैटरी बनाते हैं, तो सबका चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज जो LI चार्जर के लिए अलग अलग है। और ज्यादातर जाता है 48 वोल्ट 20 एम्पियर और 48 वोल्ट 25 एम्पियर में जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 58.4, ये मैक्सिमम चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज आता है। और किसी किसी को जरूरत होता है 55.6 भी जरूरत होता है, किन्हीं किन्हीं को 54.6 भी जरूरत होता है, और किन्हीं किन्हीं को 57.6 भी जरूरत होता है। तो ये रेयर केस होता है। पहले तो आप लोग को समझने पड़ेगा, मान लो कहीं प्रॉब्लम आ गया चार्जर में, आपने नया कार्ड मंगा लिया, वहां लगाया, लगाने के बाद में आप लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या कट ऑफ वोल्टेज सेट करना है। तो पहले तो आपको देखने पड़ेगा जो LI चार्जर है, बकायदा हम उसमें एक मेंशन करते हैं चार्जिंग कट ऑफ, जो भी कट ऑफ वोल्टेज यहाँ से तो मैन्युफैक्चरिंग होगी जाता है उसमें लिखा जाता है। तो आप सीरियल नंबर में देख सकते हैं कौन से कट ऑफ वोल्टेज है, वही कट ऑफ वोल्टेज आपको सेट करना है। अगर कहीं ऐसे भी होता है, कहीं कहीं मान लो 58.4 कट ऑफ में कस्टमर ने चार्जर ले लिया और उनके पास में बैटरी दूसरा है और उस बैटरी को चाहिए 55.6, तो हम क्या करते हैं, इंजीनियर से बात करके वो कट ऑफ वोल्टेज को 58.4 से 55.6 करा देते हैं। तो जब भी आप लोग वो वोल्टेज सेट करते हो तो साथ साथ में सीरियल नंबर में जो लिखा है 58.4 उसको भी आप करेक्ट कर दीजिए। क्या करेक्ट करना है, 55.6 कर दीजिए, या जो भी आप सेट करते हैं वो लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप आओ या और कोई इंजीनियर आए उनको पता चल जाएगा कि इसमें क्या वोल्टेज सेट करना है। अगर ऐसे नहीं करते तो आपको शुरू से फिर ढूंढने पड़ेगा ये बैटरी का हायर कटऑफ क्या है, कौन से कंपनी का है, कितने सेल वाला है, सब कुछ पता करने पड़ेगा उसके लिए। तो ये था आज का सेशन का जानकारी है। अभी आपके क्वेश्चन आ रहा था कि हम सेट ऑफ वोल्टेज कम कहीं रख रहे कहीं ज्यादा रख रहे। शुरू में ऐसे था, हम जब चार्जर बना रहे थे तब हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे ताकि बैटरी में चलेगा। तो जो सॉफ्टवेयर शुरू में दे रहे थे उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से किसी बैटरी को कम वोल्टेज चाहिए, कम सेट करने पड़ता था, किसी बैटरी को ज्यादा वोल्टेज थोड़ा जरूरत होता है, ज्यादातर सर्दी के दिन में कट ऑफ वोल्टेज थोड़ी ज्यादा जरूरत होता है, तो फिर ज्यादा सेट करते थे। लेकिन आज के डेट में
अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो आपको मिलेगा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो मैंने कट ऑफ वोल्टेज आपको बता दिया 4 बैटरी वाले में 55, आप उतना ही सेट करो, उससे वो सेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में हमने ऐसे कर रखा, उससे सेट हो जाएगा। ना आगे करो ना पीछे करो। उसी तरह 5 बैटरी वाले में 81.5 से 82 के बीच में सेट करो, वो अपना आप हो जाएगा। सर्दी दिन के लिए भी काम में आ जाएगा, गर्मी दिन के लिए भी काम में आ जाएगा। पहले ऐसे नहीं था, सॉफ्टवेयर में कुछ था तो हमने उसको डेवलप कर लिया है। तो आज के डेट में उस तरह की इशू नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक चीज हमें पूछना था। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मुझे एक चीज पूछना था। बहुत सारा अभी जो बैटरी कंपनी निकाला ना, क्या है कि बैटरी दूसरे कंपनी का रहता है, चार्जर हमारा कंपनी का रहता है, लिथियम वाला होगा। अभी बहुत सारा कस्टमर अभी ये हमसे डिमांड कर रहा है, 3 पिन का कनेक्टर वाला चार्जर का डिमांड कर रहा है बहुत सारा कस्टमर, जो कि जो दूसरा कंपनी जो दे रहा है ना वो चार्जर का सर्विस नहीं दे पा रहा, तो डिमांड कर ये हम लोग का इसमें या कुछ कर सकते हैं या उसका कोई दूसरा चार्जर आएगा हमारे पास, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में। 3 पिन कनेक्टर वाला चार्जर। 3 पिन नहीं, 2 पॉजिटिव होता है, 12 वोल्ट का सप्लाई बीच में रहता है, छोटा वाला ब्लैक कलर का होता है, चौड़ा वो वाला कनेक्टर आता है वैसा में सर। हाँ वैसा में क्या कि बहुत सारा कस्टमर ने ई रिक्शा चार्जर में दे रहा है, दूसरा कंपनी का दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है तो वो ले रहा है, लेकिन चार्जर हमारा उसका सर्विस नहीं मिल पा रहा चार्जर का, तो हमसे खोजता है, लेकिन हमारे पास तो ये कनेक्टर का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम कैसे उसको देंगे? इसका कोई सोल्यूशन होगा तो हमारा चार्जर अच्छा। एक मिनट आपके क्वेश्चन मैंने अभी तक समझा नहीं। चार्जर हमारा है, बैटरी और किसी का है? नहीं, बैटरी और चार्जर किसी और कंपनी का ही है, हमारा कंपनी का नहीं है। अच्छा, लिथियम बैटरी, लिथियम। हाँ बता दीजिए। सुदर्शन सर एक्चुअली क्या है, मार्केट में बहुत सारे कंपनी अपने चार्जर के साथ बैटरी भी दिए हुए हैं, मगर उसका जो बैटरी का चार्जर का जो टर्मिनल कनेक्टर है ना वो डिफरेंट है, वो ब्लैक कलर में है और चौड़ा है, बीच में वो 12 वोल्ट का रिले सप्लाई है या सेंसर सप्लाई है, जो भी है, या एनटीसी का है या स्विच का है, रिसेट स्विच का है, मगर दोनों साइड में प्लस अपना है। जो टर्मिनल कनेक्टर है 2 पिन में ही है, उसमें कोई अदर बीच सप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं है। मगर मार्केट में बहुत सारे कंपनी, आकाशा है, ट्रॉन्टेक्स है, आपका इन्वर्टेड है, वोल्टेड है, बहुत सारा है, इन्फिनिटी है। तो ये सब क्या है कि ब्लैक कलर में टर्मिनल लगा रखे हैं बैटरी चार्जर से बैटरी कनेक्ट करने के लिए। बोलिएगा तो वो कनेक्टर कहीं से अवेलेबल करके उसका फोटो भी डाल देंगे ग्रुप में। तो उस ऐप में आप अपना है कि ये इजीली सर्विस मिल रहा है, इससे भी चार्ज हो जाता है, मगर उनके कनेक्टर के साथ ये मैच नहीं करना पड़ता। कई बार काट के लगाते तो है, मगर वो जो सेंसर वाला है वो डिस्टर्ब करता है। चार्ज तो होता है मगर डिस्टर्ब करता है कि उसका सेंसर सही से ये नहीं करता है। देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अच्छी क्वेश्चन आप लोगों ने किए, पहले भी हमने इसके बारे शायद डिस्कस नहीं किया है, तो शायद ये मिस हो गया है। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन उठाए तो मुझे याद आ रहा। एक्चुअली मार्केट में कैन वाला चार्जर चल रहा, कैन कम्युनिकेशन नाम से चार्जर चलता है। हम भी बनाते हैं अपना कैन वाला चार्जर बनाते हैं, लेकिन वो डिमांड बेसिस में जो मांगे उस हिसाब से बनाते हैं वही में। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है कैन कम्युनिकेशन के लिए दिल्ली वाला कैन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी तरह जो अलग अलग कंपनी बनाते हैं उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर है। वो 4 पिन का होता है, ब्लैक वाला जो चौड़ी वाले SB75 नाम से वो कनेक्टर है। उसमें साइड में 2 बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, बीच में 2 कम्युनिकेशन के लिए रहता है। वो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो बैटरी में जो सॉफ्टवेयर रहेगा कम्युनिकेशन के लिए, चार्जर में वही वाला रहेगा, तभी आपके कम्युनिकेटर हो पाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं कि बैटरी और किसी का और चार्जर हमारा, मान लो हमारा कैन वाला चार्जर लगा दिए तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा दिल्ली है और किसी का उसमें और कोई सॉफ्टवेयर होगा उसमें,
तो वो नहीं चलता। जो लिथियम बैटरी है, अगर कैन कम्युनिकेटेड है तो उनमें जो BMS है उनमें सॉफ्टवेयर होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए, दोनों को कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर रहता है। वो सॉफ्टवेयर पेयर होना चाहिए। पेयरिंग जब तक नहीं होगा नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर हमारा चार्जर लगा दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो पेयर नहीं करेगा। जैसे आप ब्लूटूथ से जब कोई डाटा वगैरह भेजते हो, अब तो शायद नहीं कर रहे, पहले करते थे ना, कुछ भी भेजने के लिए पेयरिंग करते थे। उसी तरह उसमें पेयर होता है, उसी तरह उसमें बाय डिफॉल्ट पेयर होता है ना। तो जो बैटरी में सॉफ्टवेयर है वही सॉफ्टवेयर चार्जर में होना चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएगा। इसीलिए जैसे महिंद्रा टॉन्टेक वगैरह या फिर इन्वर्टेड वगैरह जो भी और भी कहीं कंपनी है, उनके अलग अलग सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो उस बैटरी का, उनका वही बैटरी के साथ में उन्हीं का चार्जर चलेगा, हमारा नहीं चलेगा। या हम, है ना, या हमारा वाला जो कैन कम्युनिकेशन वाला जो बैटरी है, इसके साथ उनके चार्जर नहीं चलेगा। नहीं, दिक्कत क्या है सर, आकाशा कंपनी बैटरी फाइनेंस करके देता है, ठीक है। तो उसमें कंपनी लोग क्या करता है, फाइनेंस करवा के ले लेता है, और उनका सर्विस इधर फील्ड में थोड़ा बेकार है। मतलब तो वो डीलर सब डिमांड करता है कि इस कनेक्टर का चार्जर आप हमको ला के दीजिए, हम जितना दीजिए हम ले पाएंगे। तो उसका इसीलिए पूछा था, उसका सोल्यूशन अगर है हमारे पास नहीं है तो कोई कनेक्टर चेंज करने तो नहीं होगा। मैंने आपको जैसे समझाया हूँ, उसके सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। कनेक्टर चेंज करने में कुछ नहीं होता है ना। अंदर का जो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के लिए है, उसके जो बीच में जो 2 पॉइंट है, 4 पिन का कनेक्टर है, बीच में 2 पिन है। एक TX से होता है, एक RX से होता है। एक डाटा चार्जर बैटरी को देगा और दूसरे वाला बैटरी से चार्जर को डाटा आएगा। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चलते रहता है ना। उनके बीच में भाई बंधु रिश्तेदारी चलते रहता है। आप दूसरे वाले को डाल दोगे, वो पहचानेगा नहीं, भाई तुम कौन हो, पहचान नहीं है। तो पहचान नहीं तो थोड़ी आप पैसे मांगो, पैसा थोड़ी ना वो दे देगा नहीं कोई ना। जान पहचान नहीं तो मिलेगा। तो जान पहचान उसमें होता है, सेम सॉफ्टवेयर में जान पहचान होता है, इसलिए कम्युनिकेट हो जाता। तो वही है, वो नहीं होगा। कनेक्टर चेंज करने भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अरुण जी देखिए, बाकी आगे कोई पॉइंट है तो आप। तो अभी जैसे कैलिब्रेशन जैसे कैसे करना है वो बताया जा रहा है इसमें, ये देखिए आप। गुड आफ्टरनून, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई रिक्शा चार्जर में कैसे चार्जिंग वोल्टेज, या आप उनको कह सकते हैं मेंटेन वोल्टेज, यानी चार्जर का जो कट ऑफ वोल्टेज कैसे सेट किया जाएगा। हम जैसे 5 बैटरी में 81 से 82 सेट करते हैं, उसी तरह 4 बैटरी में 65 सेट करते हैं। मान लीजिए किसी चार्जर में 81 से 82 जगह में 80 वोल्टेज आ रहा है, तो आप कैसे उसको सेट करना है, और किसी में ज्यादा आ रहा तो उसको कैसे सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमने क्या कर रखा, इसमें प्रीसेट नहीं है, इसी वजह से एक कैलिब्रेशन जिग बनाए। ये कैलिब्रेशन जिग में देखो, एक यहाँ पे 2 स्विच लगे हैं और दूसरे तरफ पे ये कनेक्टर लगे हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लगाना है, इसको लगाना ऐसे है, यहाँ पे जो एक कनेक्टर लगे हैं, देखिए डिस्प्ले कार्ड में एक कनेक्टर लगे हैं, ये कनेक्टर में डालना है। तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए, आप जैसे चार्जिंग कट ऑफ वोल्टेज चेक करते हैं, चेक करने के लिए पहले बैटरी कनेक्ट करते हो, फिर मेंस देते हो, उसके बाद में जैसे चार्जिंग करंट आ जाता तो बैटरी से चार्जर को आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करके फिर चार्जिंग वोल्टेज जो